आप मन को जीत सकते हैं। और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु रहे, बचपन में उनको समझाते हैं कि सारे समुद्रों का कोई पानी पी ले, सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। हालांकि असंभव है, पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है। ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं होती। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी। क्योंकि नाम जिसको मिला, काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई, पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें। और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले, वो जन्म मरण में नहीं जाता। लेकिन जब कोई नाम जपने लगता उसी नाम को, तो काल के घर में और शोर मचता कि इसको कम से कम जीते जी तो तंग करना था, अब ये नाम जपने लगा है। अगर नाम जपेगा, अगर इसकी सुरती ईश्वर से जुड़ गई, ये तो दोनों जहान की खुशियां लेगा। काल की बेहद बेइज्जती होती, बेहद बेइज्जती कि कोई उसकी नगरी में रहता हुआ दयाल के दर्शन करे और नजारे मान के जाए। छाती पे मूंग दलने जैसा हो गया। मूंग के दाने सख्त होते हैं, जब उनको चक्की में पीसते हैं टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए कहते हैं छाती पे मूंग दलना, ज्यादा तकलीफ देना। तो काल नहीं चाहता कि कोई उसकी छाती पे मूंग दले आत्मा। इसलिए फिर जब भी सुमन पे बैठो, कभी खाज खुजले, कभी टांगों में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी पीठ अकड़ गई, कभी हिप्स थक जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, प्यास लगाई, कभी कोई ख्याल आ गया। तो इस तरह आदमी के विचार मन के द्वारा काल भटकाता है कि कहीं ये मालिक से जुड़ ना जाए। और बेवकूफ लोग मन के हाथों बहक जाते। हाँ क्या है, छोड़। मन कहता है सिमरण करने वालों को क्या मिल गया, वचन मानने वालों को क्या मिल गया। जो ज्यादा वचन मानते हैं, ज्यादा सिमरण करते हैं, मालिक के प्यार में रहते हैं, क्या मिल गया। जो उनको मिल गया वो किसी को बताते हैं नहीं। अंदर ही अंदर मालिक खुशियां बख्श देता है। और उसको नहीं मिला होता, इसलिए मन कहता कुछ नहीं है, ऐश कर, जिंदगी है, अपने हिसाब से जिएंगे। कौन आएगा माई का लाल, आना किसने, तू ही माई का लाल चिल्लाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। ना माई आएगी ना बाप आएगा, तब अकेले को सब कुछ सहना होगा। तो भाई कलयुग में एकमात्र उपाय जो सब दुखों से छुटकारा करवा सकता है वो है ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम। नाम का सुमरन संजीवनी है। हर रोग, हर परेशानी से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो प्रभु का नाम है। मालिक से टूटा हुआ प्यार अगर कोई जुड़वा सकता है तो वो मालिक का नाम है। जन्मों जन्मों की लगी हुई प्यास अगर कोई बुझा सकता है तो वो मालिक का नाम है। और मालिक के नूरी स्वरूप से अगर कोई मिला सकता है तो वो मालिक का नाम है। इसलिए नाम का जाप जरूर करो, नाम का सुमरन जरूर करो। नाम सुमरन से मन ना चुराओ। कई लोग कहते हैं बड़ा काम धंधा होता है,
क्यों? नाम जपने के लिए क्या फावड़ा चलाना है या ट्रक खींचना है? आपने नाम जपना है, काम करते रहो। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। काम धंधा करते रहिए और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। असल बात कुछ और है। कलयुग का ये टाइम है और काल यौवन पे है। तो ऐसे में आदमी नाम जपना ही नहीं चाहता। बिल्कुल जो खाली हैं, सारी दुनिया के मोह ममता को दिखने में त्यागे बैठे हैं, वो भी कहते हैं नाम नहीं जपा जाता। कई बार हम कहते हैं बेटा घंटा सुबह शाम जाप किया करो। आधा घंटा ठीक नहीं? बता क्या, बता कौन सी चीज करने वाली है और क्या करना है? चलो आधा घंटा कर लिया करो। फिर कहते हो ये काम थोड़ा मुश्किल है, 10-15 मिनट भी काफ़ी है। क्योंकि हम सत्संग में बोल देते हैं ना 15 मिनट काफ़ी है। घंटे वाले भी 15 पे आने को तैयार हो जाते हैं। फिर ने बोला है, हमने तो ये भी बोला है चाहे सारा दिन जाप करो, वो नहीं पकड़ना। जो कम से कम 15 मिनट ठीक है, 15 करेंगे। अब 5 पे आ जाएं तो बड़े खुश होंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मन जालिम है ही ऐसा, सुमरण तो ये करने ही नहीं देता। और कोई करने लग जाए तो जैसा आपको बताया बड़ा भरमाता है, बड़ा भटकाता है। पर आदमी डटा रहे कि तू भटकाना है तो सुमरण जीवा से चलता रहे, ख्यालों से चलता रहे, यकीनन मन हार जाएगा और आत्मा की एक दिन जीत जरूर होगी। और जिस दिन आत्मा की जीत होगी वो दिन बड़ा ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि उस दिन अंदर बाहर मालिक आपके साथ होगा। दूसरों को साथी बनाते हो, दूसरों के लिए पागल होते हो, गलत शल्त बोलते हो, अंट शंट बकते रहते हो। अरे अगर सच्चे दिल से राम को याद करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी, उसकी ऐसी दया में रहमत होगी कि आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। राम जी आपका साथ देंगे हर कदम पे, हर जायज इच्छा आपकी पूरी करेंगे। आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राम में बड़ी शक्ति है। इसलिए राम का जाप करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब। जब तक उसका जाप आप जीभा से ख्यालों से नहीं करते, तब तक आपको वो खुशियां नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप सोचते हैं यार कौन जाप करे, काम धंधा बहुत है, पैसा निकाल लेते हैं मालिक को चढ़ा देंगे। मालिक पैसा नहीं लेता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। सतगुरु जी ने जब बुलाया, उससे पहले नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बड़ी रुचि होती थी, अब भी है, लेकिन धर्म हमारे महा साइंस हैं। साइंस तो कुछ भी नहीं। तो सारे धर्मों को पढ़ा, सतगुरु ने वचन किए, टाइम लगा जब भी सारे धर्मों को पढ़ा, स्टडी की। हमारे पवित्र वेद हिंदू धर्म के शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, सभी को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, और भी जितने भी संत महापुरुषों की वाणी आती की आ रही है, पढ़ते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो हमने सब में पढ़ा भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी मालिक के नाम पे लेते हैं, असल में वो खुद ही खा जाते हैं। क्या आपने भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी पैसा उठाते देखा है? मतलब परस्त है ये संसार, मतलब परस्त, स्वार्थी, बेहद स्वार्थी। कई लोग तो माथा भी तब टेकते हैं जब उनको जरूरत होती है। जैसे बच्चे जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं
तब भगवान बहुत प्यारे लगते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में तब प्रसाद खूब चढ़ता है। क्या मालिक को मक्खनबाजी लगाई जा रही है कि मालिक तू मुझे मिल जा, तू मेरे रात को पेपर दिखा दे, मैं पेपर देख लूंगा, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो स्वार्थीपन, गर्जीपन संसार में आ गया है। आगे पीछे राम जी कहाँ रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। कोई काम पड़ जाए जी, क्या बटरिंग चलती है फिर, खूब बटरिंग, खूब, और अंदर ही अंदर मालिक बसेजता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं। सुमरण कर बच्चे, सुमरण, लगातार भक्ति कर। उसको नाटक से नहीं जीता जा सकता, उसको पाने के लिए भावना शुद्ध करो। किसी दिखावे में, किसी ताम झाम में वो आने वाला नहीं है। उससे सच्चा प्यार करो, तड़फो, व्याकुल हो जाओगे उसके लिए तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता खत्म हो जाएगी। तड़फ जाओगे अगर अल्लाह राम के लिए तो जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म हो जाएगी, रोगों से निरोग बन जाओगे और गम से बेगम हो जाओगे। ये अजमाई हुई चीज है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं। ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना जात मजहब बदलो, ना घर परिवार छोड़ो, बाल बच्चों में रहते हुए आप राम का नाम जपो, उस ओंकार का जाप करो, चलते बैठ के काम धंधा करते, जब मर्जी जीवा से, ख्यालों से। हम आपको गारंटी देते हैं इस कलयुग में ऐसी भक्ति मालिक मंजूर करेंगे और बदले में परमानंद से आपको जरूर नवाज देंगे। अब फिर भी राम का नाम ना लो, बताओ क्या बोझ लगता है। ना धर्म छोड़ना, ना पैसा देना। तो भाई मालिक का नाम लेने में कोई जोर नहीं लगता, लेकिन फिर भी जीव लेना नहीं चाहते, फिर भी भक्ति इबादत नहीं करना चाहते, तो फिर कर्मों की मार पड़ती है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आप मालिक के नाम का जाप किया करो, टेंशन ना लो, चिंता ना करो। गम, चिंता, परेशानियां इंसान को गुमराह करती हैं, इंसान को बर्बाद करती हैं। जो लोग गम, चिंता, परेशानी, टेंशनों में फंस जाया करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो संत पीर फकीर की बात नहीं सुनते, अनसुनी कर देते हैं, वो दोजख का रास्ता अपने लिए खोल लेते हैं। ये कोई बद्दुआ नहीं, ये हकीकत है। संत बताते हैं नाम जपो, बचनों पे रहो, अहंकार छोड़ दो, दीनता नम्रता धारण करो, सबका भला मांगो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो। जीव सुने और अमल कर ले, कोई कमी जीव को नहीं रहा करती। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु, राम, गॉड, ओम, हरि, रब, जिसके अरबों नाम है, संत पीर फकीरों ने यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे। तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे,
बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी, तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम, कि रमा हुआ भी है और काम भी करता है, तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया, उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे, तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के, पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब, क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे, तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती, बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं, हम थे हम हैं हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत पीर पैगंबर, कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था?
सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना कि वो गाते नहीं थे, सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे, क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए, होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं, हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं, ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है। अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं, उन्होंने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनकी कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई, नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से, सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए, और उसका पति इधर को जा रहा जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टी तरफ गई होगी। तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरमुख मरे। हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं। वो आप ही भागों वाला नहीं बनता, उसकी कुलें जो गुजर गई, जो आने वाली हैं, सबको भागों वाला बना के चला जाता है। उसके लिए क्यों रोना? उसके लिए तो जश्न होना चाहिए कि हाँ, ये आत्मा तो भागों वाली है, ये आत्मा तो मालिक से बहुत प्यार करने वाली है, जैसी लगाई वैसी ओढ़ निभा गई। तो कई बार लोगों के दिल में आता है, यार यहां सच्चा सौदा में लोग कम ही शौक मनाते हैं, रोते नहीं। रोने से वापिस आ जाता हो तो सबको रुला लेते हैं, नहीं आता।
और या फिर वो दर दर ठोकर खाता हो तो भी रोना चाहिए। अब रब का नाम लिया, रब से यारी लगाई और रब से उड़ने भागा, इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी कलयुग में। तो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं, भाग्यशाली कुलें बन जाती हैं जिनके बच्चे राम नाम से जुड़े हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, सेवा करते हों और फिर सब कुछ त्याग के करते हैं, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भाई राम नाम से जुड़े रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। अब मजलिस सुबह की होती है ज्यादातर, आज थोड़ा सा हमें काम था, जरूरी था, शूटिंग ही करनी थी, तो वो हम कर रहे थे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मजलिस भी नहीं छोड़नी, सत्संग भी नहीं छोड़नी, तो सुबह की जगह शाम से। और बाकी फेसबुक पे है, अब धीरे धीरे यूट्यूब पे है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हमारा काम तो आप तक रब का नाम पहुंचाना है, आपको खुश करना है। और फेसबुक पे जब हम लाइव होते हैं, घर जाके बेटी देखा करती है, पापा मैं देखूं कितने हो गए, तो 5 लाख लोग सुन रहे थे, ऐसा आंकड़े आते हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अब वो आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब फिर नेचुरली दिल करता है कुछ नई चीज लाके दें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको खुशी भी आए और बदलाव भी आए। तो वो चीजें, क्योंकि पहले पहले ना थोड़ा मसाला देना पड़ता है, पहले बकबकी चीज खिला दो तो थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो अभी मसाला चल रहा है, बीच बीच में गुनैन आएगी, पर मसाले में गुनैन का पता ही नहीं चलता कब गटक जाओगे, सटक जाओगे, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सो प्यारी साथ संगतियों, जैसे आपने जट्टू इंजरी में देखा, सरपंच का मतलब होता है कि वो लड़ाई रोके, लेकिन ये जट्टू इंजीनियर बड़ा कहता है लगे रहो लगे रहो। तो आप भी फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो और खुशियों से झोलियां भरते रहो और हजारों गुना खुशियां अपने घरों में लेके जाते रहो। शास्त्र राम श्याम मस्तानी जी लुटाते हैं, आप लूटते रहो। बदले में एक पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में मस्ती करते रहो। ये रूहानियत की मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, पर आपको फ्री में मिलती है। बताओ और क्या चाहिए, लेते रहो। सो प्यारी साथ संगतियों, ज्ञान तो चलता ही रहेगा और बातें होती रहेंगी। कल को सत्संग भी है और सत्संग में तो ये चीज करनी ही है हमने, लेकिन आगे पीछे आप रोजाना शाम को अब 8 से 10 का जो टाइम है, बजाय कुछ और कचरा बचरा देखने के हैं, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को वो सीरियल देखने से रोक सकते हो, क्योंकि टाइम भी वही है 8 से 10 और आपको मजा भी आएगा। उसमें तो आना जाना कुछ नहीं, आप जोर लगाते रह जाते हो, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इसमें सुन के हो सकता है अगर चाहो और जायज मांगो, क्या पता सतगुरु वो कर ही दे, क्या पता, कुछ पता नहीं है। इसलिए वो टाइम आपके लिए स्पेशली रखा गया है। अगले शनिवार से कुछ नई चीजें, और शनिवार संडे को, क्योंकि अब तो चलो छुट्टियां हैं पर आगे छुट्टियां होती हैं इन दिनों में, तो नई चीजें आपको देखने को मिला करेंगी। आम दिनों में भी रोज 8 से 10 का टाइम फेसबुक पे है, और अभी सीपीजी लोगों से टीम से एक मीटिंग भी है, तो शायद वो यूट्यूब पे भी हो जाए, और भी कुछ अभी चल रहा है, देखेंगे, बताएंगे आपको कहाँ क्या क्या होगा।